हेलो एनिमी लवर। तो स्वागत है आपका मास्टर एनिमी एक्सप्लेन पे। आज फिर हम आपके लिए एक एनिमी कमाल की सीरीज लेकर आए। हम उसे शुरू करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है डीमन स्लेयर। ये भी सेम अपनी मांगा के ऊपर बेस्ड है। इस सीरीज के 2 सीजन और एक मूवी भी। चलिए हम शुरू करते हैं सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड से। तो हम सीरीज के स्टार्टिंग में देखते हैं कई सालों पहले हम जापान में होते हैं। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तंजीरो, जो हमें काफी परेशान दिख रहा है क्योंकि उसकी बहन जख्मी और बेहोश है। तांजीरो अपनी बहन नुजुको को अपनी पीठ पे उठा के लेके जा रहा है। तांजीरो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। तांजीरो अपनी बहन नुजुको को यूं कहता है, प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए तुम मरना नहीं। तांजीरो कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया। तांजीरो चारकोल बेचने के लिए जाने वाला होता, तभी तांजीरो की मोम आती है। तांजीरो के मुंह पे जो धूल लगी थी वो कपड़े से साफ कर देती है। फिर तांजीरो की मोम कहती है इतनी बर्फ में तुम्हारा जाना खतरनाक भी हो सकता है। तांजीरो कहता है तांजीरो ये चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भर के खाना खाए। ये सुन के तांजीरो की मोम बहुत खुश हो जाती है, तांजीरो को थैंक्स बोलती है। तभी तंजीरो के छोटे बहन भाई आ जाते हैं जिनका नाम हैनाकू और होकू होता है। जो तंजीरो के छोटे बहन भाई होते हैं वो भी तंजीरो के साथ जाने की जिद करने लगते हैं। तंजीरो की मम उन दोनों को मना कर देती है। वह कहती है तुम तंजीरो जितना तेज नहीं चल सकते और वो आते हुए तुम्हें उठा के नहीं ला सकता। शिकोरू जब भी कार्ड का जिक्र करता है तो मोम तभी कार्ड को मना कर देती है। यूँ कहती है मोम तंजीरो आज कार्ड का यूज नहीं करेगा। हैनाको फिर दोबारा तंजीरो के साथ चलने को बोलती है। वो कहती है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन वो कहता है शुक्रिया, लेकिन तुम्हें घर पर रहना होगा। फिर तंजीरो शिकोरी से कहता है कि मैं जब वापस आऊंगा तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेता आऊंगा। ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर तंजीरो का एक और ब्रदर जिसका नाम है टैक्यू उसको कहता है इतनी ज्यादा लकड़ी हो काट लेना। टैक्यू यूं कहता है तंजीरो को अगर हम दोनों साथ में लकड़ी काटते तो काम ज्यादा जल्दी हो जाता। ये सुन के तंजीरो फिर टागियो के सिर पर हाथ रखता है। फिर सब खुशी खुशी तंजीरो को अलविदा कर। रास्ते में तंजीरो को नुजुको मिल जाती है जो तंजीरो की यंगेस्ट सिस्टर। नुजुको तंजीरो को कहती है मैंने याकोटा को सुला दिया है, अगर ये जागवा होता तो तुम्हारे जाने से बहुत रोता। फिर आगे नुजुको कहती है ये डैड के गुजर जाने के बाद उन्हें बहुत मिस करता है। नेजुको तंजीरो से थोड़ी देर बात करने के बाद तंजीरो को बाय बोल देती। तंजीरो चलता हुआ कहता है हमारी जिंदगी आसान नहीं, लेकिन हम अपनी जिंदगी से खुश है। लेकिन हमारी जिंदगी कभी भी मौसम की तरह बदल सकती है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा धूप रहेगी और ऐसा भी नहीं है हमेशा ठंड रहेगी। जब भी जिंदगी तबाह होती है वहाँ हमेशा खून की स्मेल जरूर आती है। उसके बाद तंजीरो एक गांव में पहुंचता है। एक आंटी के मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में यहाँ पर आओगे। फिर तंजीरो उस आंटी से यूं पूछता है आपके पास क्या चारकोल। उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी दुकान से बाहर आता है। तंजीरो को कहता है प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। वो कहता है कि ये प्लेट तोड़ने का मेरे ऊपर आरोप है, तुम इसे सूंघ के बताओ। तंजीरो सूंघता है, यूं कहता है वो ये काम किसी बिल्ली का है। हमें इससे पता चलता है तंजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। फिर एक ओल्ड मैन तंजीरो से हेल्प मांगता है सामान उठाने के लिए। तंजीरो असल में एक बहुत अच्छा लड़का है। तंजीरो वो कभी भी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता। देखते देखते रात हो जाती है। तंजीरो अपने घर के लिए वापस जा रहा था। वो बहुत लेट हो गया था, लेकिन तंजीरो एक बात से बहुत खुश था कि उन्होंने सारे चारकोल बेच दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद तंजीरो को एक ओल्ड मैन रोक लेता है। वो कहता है कि तुम मेरे घर में रुक जाओ, लेकिन तंजीरो मना कर देता है। लेकिन मैं ओल्ड मैन बहुत गुस्से में बोलते हैं तुम जिद मत करो कि रात के समय में डीमंस हमला कर सकते हैं। अब क्यों तंजीरो माउंटेन पे रहता है, रास्ता भी बहुत लंबा था क्योंकि अंधेरा भी काफी हो चुका था, इसलिए तंजीरो मान जाता है। तंजीरो डिनर करने के बाद ओल्ड मैन से पूछता है डीमंस कैसे होते हैं। डीमन अंधेरे में जमीन खोद के हमला करते हैं, इसलिए तुम्हें भी रात के टाइम बाहर घूमना नहीं चाहिए, इसलिए आज रात तुम यहीं पे सो जाओ, सुबह चले जाना। तंजीरो फिर ओल्ड मैन से पूछता है क्या डीमन आपके भी घर में आ सकते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं हाँ। फिर तंजीरो ही कहता है फिर मैं डीमन सबको खा क्यों नहीं जाते। फिर ये सुन के ओल्ड मैन यह कहते हैं कि डीमन स्लेयर हमारी रक्षा करते हैं। जब मैं ओल्ड मैन सो जाते हैं तंजीरो जब ओल्ड मैन सो जाते हैं सोचता है कि जब से उन्होंने अपनी फैमिली को खोया वो बहुत अकेले रहने लग गए हैं। तंजीरो को फिर याद आता है उसकी दादी भी स्टोरी डीमंस की कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन तंजीरो को ज़्यादा इन बातों पर विश्वास नहीं था। अगली सुबह तंजीरो ओल्ड मैन को अलविदा कहते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। तंजीरो चलते हुए एकदम रुक जाता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे खून की स्मेल आ रही थी। तंजीरो घर की तरफ घबराते हुए भागता है। वो देखता है तंजीरो
नेजुको और योगुटा दोनों जख्मी हुए जमीन पर पड़े थे। ये देख के तंजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तंजीरो भागता हुआ नेजुको के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। नेजुको कुछ नहीं कहता। इसके बाद तंजीरो अपने घर का मंजर देखता है। उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम और बाकी बहन भाइयों की सामने उसकी लाश पड़ी थी। फिर तंजीरो नेजुको के पास जाता है। वो देखता है उसकी बॉडी सिर्फ गर्म पड़ी थी। फिर वो भागता हुआ उसको ले जाने लगता है। तंजीरो बिना कुछ देरी करे नेजुको को अपनी पीठ पे उठा के भागना ताकि कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सके, लेकिन तंजीरो आधे रास्ते में ही थकने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद नेजुको होश में आ जाती है। नेजुको तंजीरो को ढलान पे से धक्का दे देती है। तंजीरो और नेजुको दोनों ढलान पे से नीचे गिर जाते हैं। तंजीरो कहता है कि मैं बर्फ की वजह से बच गया। फिर तंजीरो उठता है, आसपास नेजुको को ढूंढने लगता है। तंजीरो देखता है नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी है। तंजीरो पूछता है क्या तुम ठीक हो। नेजुको इस बात का जवाब नहीं देती और तंजीरो पे ही हमला कर देती। तंजीरो नेजुको को धक्का देके खुद को बचाता है। तंजीरो समझ नहीं पा रहा था कि नेजुको ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर तंजीरो नेजुको का फेस देखता है जो किसी डीमन जैसा हो गया था। तंजीरो महसूस करता है नेजुको की धीरे धीरे पावर बढ़ती जा रही है और वो साइज में भी बड़ी हो रही है। फिर वो सोचता है कि उस दिन मैं ओल्ड मैन के घर ना सोया होता तो मैं अपनी फैमिली को बचा सकता था। तंजीरो फिर भी कहता है भले ही मैं बाकी लोगों को नहीं बचा पाया, तंजीरो को यकीन था वो नेजुको को बचाएगा। तंजीरो को यकीन था कि नेजुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है। उसके घर के पास एक अनजान स्मेल आई थी जो जरूर किसी डीमन की होगी। तो फिर हम नेजुको को देखते हैं जिसके आंसू आ जाते हैं। तो हमें पता चलता है भी नेजुको पूरी डीमन नहीं बनी है। फिर नेजुको के ऊपर कोई हमला कर देता है। नेजुको खुद को और तंजीरो को बचा लेती है। फिर तंजीरो उससे पूछता है तुम कौन हो। फिर तंजीरो की नजर डिस्टाव स्वॉर्ड पे जाती है जिसे देख के तंजीरो समझ जाता है ये शख्स कोई डीमन स्लेयर है। नेजुको को मारना चाहता है क्योंकि वो डीमन बन चुकी है। डीमन स्लेयर पूछता है कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो। तंजीरो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। डीमन स्लेयर को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है तुम इसको अपनी बहन बोलते हो। जैसे ही डीमन स्लेयर उनकी तरफ भाग के आता है तंजीरो नीचे बैठ जाता है। तंजीरो देखता है कि नेजुको डीमन स्लेयर के पास है। तंजीरो घबरा जाता है। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। फिर तंजीरो डीमन स्लेयर को समझाता हुआ कहता है कि मेरी बहन ने आज तक किसी को भी नहीं मारा और मेरी बहन ने मेरी फैमिली पर डीमंस का हमला हुआ था। मुझे तो यूँ भी नहीं पता है कैसे हो गया। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि इसके गांव में किसी डीमन का खून मिल चुका है, इस तरह ही डीमन बनता है। फिर तंजीरो कहता है कि नेजुको किसी इंसान को नहीं खा सकती। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, ये भी तुम्हें ही खाने वाली थी। तंजीरो कहता है कि तुम गलत हो, वो मुझे अभी भी जानती है, मैं उसको किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, मैं वापस नेजुको को पहले जैसा कर दूंगा। फिर डीमन स्लेयर कहता है एक बार कोई इंसान डीमन बन गया तो फिर कभी कोई डीमन इंसान नहीं बनता। तंजीरो कहता है कि मैं इलाज ढूंढ लूंगा और जिसने मेरी फैमिली को मारा है मैं उसका शिकार करके सब ठीक कर दूंगा। डीमन स्लेयर जब अपनी तलवार उठाता है तो तंजीरो डर जाता है। अब नेजुको ही उसकी इकलौती फैमिली है। अब वो उसे भी खोना नहीं चाहता, इसलिए वो रोता हुआ डीमन स्लेयर के आगे भीख मांगता है। तंजीरो नेजुको को छोड़ने को बोलता है। ये सुन के डीमन स्लेयर गुस्से में कहता है कि भीख में इतनी ताकत होती तो आज तुम्हारी फैमिली जिंदा होती। कमजोर लोगों की किस्मत में होता है ताकतवर लोगों के हाथों मरना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पे हमला क्यों नहीं किया, बताओ मुझे, क्यों तुमने मुझे पीठ दिखाई, आज इसी वजह से तुम्हारी बहन पकड़ी गई। डीमन स्लेयर तंजीरो को ये बातें इसलिए नहीं कहता कि नीचा दिखाने के लिए, डीमन स्लेयर इसलिए कहता है कि तंजीरो स्ट्रॉन्ग बने। डीमन स्लेयर अंदर से बहुत दुखी था क्योंकि वो तंजीरो की फैमिली को नहीं बचा पाया। तंजीरो कितना दुखी है ये डीमन स्लेयर समझ पा रहा था। डीमन स्लेयर जैसे ही नेजुको को मारने वाला होता है तंजीरो एक पत्थर से उस पर हमला कर देता है। जैसे ही ठंडी हवा चलती है डीमन स्लेयर पे तंजीरो पत्थर चुपके से फेंक देता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। फिर डीमन स्लेयर तंजीरो के सिर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। डीमन स्लेयर सोचता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई। फिर अचानक से इतना कहते ही ऊपर से बड़ी तेज कुड़ी उसकी तरफ बच जाता है। डीमन स्लेयर समझ जाता है एक पत्थर फेंकना तो एक भटकाना था, असली मामला तो कुल्हाड़ी मारना। यह देख के नेजुको अपने भाई को बेहोश देख के बहुत गुस्से में हो जाती है।
खुद को डीमन स्लेयर से बचा के अपने भाई के पास बैठ जाती है नेजुको जाके। ये देख डीमन स्लेयर देख के डर जाता है क्योंकि उसे डर था नेजुको तंजीरो को खा जाएगी, लेकिन नेजुको ऐसा नहीं करती। वो डीमन स्लेयर से अपने भाई को बचाने के लिए डीमन स्लेयर से लड़ना स्टार्ट कर देती है। ये देख डीमन स्लेयर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैंने तो ये सोचा था कि जब डीमंस को भूख लगती है वो अपने घर वालों को भी खा जाती है, लेकिन इस मोमेंट में तो उल्टा ही सीन है। ये डीमन इतना भूखा है फिर भी उसको नहीं खा रहा। ये देख के डीमन स्लेयर सोच में फिर डीमन स्लेयर एक हमले से ही नेजुको को भी बेहोश कर देता है। हम देखते हैं तंजीरो के आसपास उसकी मॉम और उसके बाकी बहन भाई थे। तंजीरो की मॉम कह रही थी हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया, लेकिन तुम अब नेजुको का ध्यान रखना। जब तंजीरो को होश आता है वो देखता है नेजुको बेहोश पड़ी है। ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुम उठ गए। ये देख के डीमन स्लेयर कहता है तुम उठ गए तो एक आदमी से मिलो जिसका नाम सकोरी ओन्याकू डाकू है, जो माउंट सागोरी के बीच में रहता है। उनसे मिलो और यूं कहना उन्हें मुझे गियाओ टागू ने भेजा है, तुम्हारी बहन लेकिन अभी तो ठीक है, लेकिन इसे धूप में लेके मत जाना। ये बोल के डीमन स्लेयर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेजुको और तंजीरो अपनी फैमिली की कब्र के पास बैठे हुए होते हैं। तंजीरो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है। डीमन पावर की वजह से नेजुको के सारे घाव भर गए थे। तंजीरो फिर नेजुको का हाथ पकड़ के उस माउंटेन की तरफ चलने से स्प्लेनिंग खत्म होती है।